सर, बहुत दर्द होता है लेकिन क्या बताएं। अब ये गवर्नमेंट को फील उस वक्त हुआ होगा शायद जब हमारी जरूरत थी, लेकिन अब शायद उनको फील नहीं हो रहा है। बताइए, ऐसी स्थिति में हमने उनका साथ दिया है। ऐसे सिचुएशंस में हमने 8-8 घंटे कंटिन्यू पीपी किट पहन के हमने वर्क किया है। हमारी पूरा कपड़ा अंदर का जो इनर होता था वो पूरा कंप्लीटली पसीने से भीग जाता था। हम आपको बताना चाहेंगे सर कि उस ऐसी सिचुएशंस थी कि लोग अपने परिवार को क्या, वहाँ रिश्ता तार तार हो जाता था। वहाँ पे रिश्ते नाते खत्म। हम कोई कचड़ा है डस्टबिन का। 2020 का वो समय जब कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को खतरे में डाल दिया था। पूरा विश्व इस महामारी के अनसुलझे सवालों को खोजने में लगा हुआ था। भारत की बात करें तो भारत में कोरोना व्यापक रूप से फैल चुका था। जगह जगह त्राही त्राही मची हुई थी। लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटक रहे थे। हर अखबार में मौतों की खबरों से अखबार भरे हुए थे। ऐसे में कुछ लोग थे जो कोरोना योद्धा बनकर लोगों की सेवा कर रहे थे। तन मन धन से जो लोग सेवा करते रहे, और कुछ लोग वो थे जो अस्पतालों में उन मरीजों के बीच उस खतरे को देखते हुए भी अपनी जान को दांव पर लगाकर उनकी सेवा करते रहे। लेकिन सरकार ने उनके साथ क्या किया? सरकार ने उनको इस महामारी के बाद बिना किसी लिखित दस्तावेज के उन्हें नौकरी से निकाल दिया, और आज वो लोग सड़कों पर धरना देने को मजबूर हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय रेलवे कोविड अनुबंधन पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं। रेलवे अस्पतालों में इन्होंने कोरोना के समय सेवा दी। याद रखिए, ये वो समय था जब लोग एक दूसरे को हाथ नहीं लगा रहे थे, और अस्पतालों में जब मरीज आ रहे थे, हालांकि यहाँ तक है कि जब डेथ हो जाती थी तो उनके परिवार वाले उस डेड बॉडी को लेने तक नहीं आते थे। उस समय ये लोग उनकी सेवा करते थे, उनका इलाज करते थे। हर तरह से अपनी जान को दांव पे लगाकर उनके लिए पूरी तरीके से समर्पित थे। लेकिन आज ये सड़कों पर क्यों बैठने को मजबूर है? इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्यों ये सड़कों पर बैठने को मजबूर है। नमस्कार, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही, कोरोना के समय आप कोरोना वॉरियर्स के रूप में आपने सेवा की। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी सेवा भाव में कहीं कोई कमी नहीं थी। आज क्या कारण है कि आप सड़कों में बैठे हैं? आज कारण यही है कि सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। जब उनको ज़रूरत थी तब उन्होंने हमसे काम लिया। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारा यूज करने के बाद उन्होंने हमको निकाल के फेंक दिया है, यूज एंड थ्रो बना दिया है। हम कोई कचड़ा है डस्टबिन का। हम कोई कचड़ा तो डस्टबिन का है नहीं। जब आप मन चाहे तो आप बुला लो, जब मन चाहे निकाल के फेंक दो। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं और विनती करते हैं कि हमको जल्द से जल्द नौकरी में वापस लिया जाए और कंटिन्यू किया जाए। पूरे देश किससे आपका स्टाफ होगा? पूरे देश के कितने लोग हैं आप लगभग? हम पूरे भारत से, ऑल इंडिया डिवीजन से 5 से 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जिसमें कई कैडर्स हैं। पैरामेडिकल स्टाफ में जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गए, और हमारे फार्मासिस्ट हो गए, रेडियोग्राफर्स हो गए, लैब टेक्नीशियंस हो गए, हाउस कीपिंग अटेंडेंट हो गए, एचए हो गए। ठीक है, और इसमें कुछ बीएमएस हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी हैं। कई हमारे ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं जिन्होंने कोविड जैसी महामारी में भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, काम किया, उनका सपोर्ट किया। कई जानों को उन्होंने बचाया। अगर वो आज सुरक्षित हैं, अगर वो अपने आप को सुरक्षित फील कर रहे हैं और आज जिंदा हैं, तो वो हमारी सेवाएं हैं जो आज वो जिंदा है। वो समय ऐसा था जब एक मातम पसरा हुआ था चारों तरफ। लोग एक दूसरे को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। अपने परिवार की डेड बॉडी तक लोग नहीं लेते थे। उस समय आप थोड़ा बताइए, कैसे हैंडल करते थे आप? हम आपको बताना चाहेंगे सर कि उस ऐसी सिचुएशंस थी कि लोग अपने परिवार को क्या, वहाँ रिश्ता तार तार हो जाता था। वहाँ पे रिश्ते नाते खत्म। कोविड हो गया, हम नहीं लेंगे, हम नहीं जानते मेरे पिताजी हैं, मेरी बहन है या मेरी माताजी हैं। उनको हम सम्मान के सहित, सम्मान तरीके से उनको डेड बॉडी को पैक करते थे। उनको दाह संस्कार के लिए हम अपने स्टाफ को हैंडओवर करते थे, उनको ले जाते थे सम्मान से। आप ये बताइए, ऐसी स्थिति में हमने उनका साथ दिया है। ऐसे सिचुएशंस में हमने 8-8 घंटे कंटिन्यू पीपी किट पहन के हमने वर्क किया है। हमारी पूरा कपड़ा अंदर का जो इनर होता था वो पूरा कंप्लीटली पसीने से भीग जाता था। आपको भी अच्छे से पता होगा उस वक्त क्या न्यूज चलती थी, क्या सरकार की गाइडलाइंस थी, क्या डब्ल्यूएचओ का था। कंटिन्यू पीपी किट के साथ साथ हम K90 मास्क लगाते थे। हमारे नोज भी कट जाते थे, हमारे नाक रेड हो जाते थे, हमारे आंखों से काफी आंसू निकलते। स्टेरिलिंस जो वहाँ स्टेरिलाइजेशन का काम किया जाता था, छिड़काव होते थे, केमिकल्स का जो छिड़काव किया जाता था, उससे हमें आंखों में जलन भी होती थी। उसके बाद भी हमने इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी हमने काम किया, लोगों की जान बचाई।
तो उसके बाद सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिले जब आपको निकाल दिया गया? उसके बाद क्या आपने प्रयास किया, बातचीत करी, किस तरह का आश्वासन मिले आपको? हमने हर जगह, हमने जीएम को लेटर्स दिए, हमने डीआरएम को लेटर्स दिए, हमने डीपीओ को लेटर्स दिए, हमने हर जगह कोशिश की। वो कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है, अब हम भारत में कोरोना नहीं है, अभी डब्ल्यूएचओ की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है भारत में। अब भारत सरकार कोई गाइडलाइंस निकाले कि कोरोना भारत से चला गया है, हमारा भारत कोरोना मुक्त हो चुका है, पूरा भारत कोरोना मुक्त हो चुका है। अगर ऐसी कोई गाइडलाइंस है तो हम फॉलो करें, ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं भारत सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि जब कोई गाइडलाइंस नहीं है तो आप हमें तुरंत तत्काल प्रभाव से रिंगेज करिए, और जो जहाँ जिस पोस्ट पे था उनको उसी स्थान पे पोस्टिंग दीजिए। अगर भारत सरकार ये कहती है कि हमारे पास पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में जगह नहीं है, तो हम भारत सरकार से कहते हैं कि हमको रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए, बस हमें नौकरी दीजिए। नहीं लगता ये सरासर धोखा है आपके साथ? जब आप आज महसूस करते हो, आपके परिवार होगा, आपका परिवार एक उम्मीद में होगा उस समय कि आपकी एक कहीं ना कहीं एक नौकरी लग गई है, उसके बाद जिस तरह आज आप सड़कों में बैठने को मजबूर हो, और वो समय जब आप याद करते हो, क्या महसूस होता है आपको? सर बहुत दर्द होता है, लेकिन क्या बताएं, अब ये गवर्नमेंट को फील उस वक्त हुआ होगा शायद जब हमारी जरूरत थी, लेकिन अब शायद उनको फील नहीं हो रहा है। तभी तो आज हम दिल्ली के जंतर मंतर में ऑल इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट पैरामेडिकल स्टाफ अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पे मौजूद है, सड़कों पे उतरा है। उनके मन में पीड़ा है, उन्होंने सरकार के साथ जब ऐसा काम किया है, विकट परिस्थितियों में उनका साथ दिया है, तो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारा पेट है, हमारे घर परिवार है, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे उनके साथ भी उम्मीदें जुड़ी हैं। कई 8-9 महीने से ऐसी स्थितियां हैं कि जिनका जीविका इसी नौकरी से चलता था, आज उनके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, घर का राशन नहीं भर पा रहे हैं, माता की इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनके घर में डायबिटीज पेशेंट हैं, उनका दवा नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी विकट परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं अभी। लगता है सरकार गुहार सुनेगी यहाँ पर बैठकर, क्योंकि सरकारें कान बंद कर लेती है अपने जब धरने पर लोग बैठते हैं। आपको लगता है सुनेगी? और नहीं सुनी तो कब तक आप इस तरह से ये संघर्ष जारी रखेंगे? हम कंटिन्यू ये करेंगे, और अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम जल्द से जल्द विशाल प्रदर्शन भी करेंगे, जितना संभव हो सकेगा। अगर सरकार हमारी बातों को जल्द से जल्द मान लेती है तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं मानती है तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये अभी छोटा प्रदर्शन है, नहीं, ऑल इंडिया में हम बहुत कुछ करेंगे। ऑल इंडिया से हर जोन से 17 जोन है, 17 जोन में 5 से 10 हजार कैंडिडेट्स हैं हमारे, जो ऐसी परिस्थितियों में आपका साथ दिया है, आपका सपोर्ट किया है, लोगों की जान बचाई है, सम्मानजनक काम किया है। तो हमें मजबूर ना करें, हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, नहीं तो हम इससे भी उग्र आंदोलन भी करने को तैयार हैं। आप एक बार दोबारा बोलेंगे? सरकार ने जब आपने अथॉरिटी से बात करी, अपने ऊपर के अथॉरिटी से, क्या कहा गया कि बजट नहीं है? हाँ, वो कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। बजट नहीं है, फूलों की बरसात हेलीकॉप्टर से कराने के लिए बजट है केंद्र की मोदी सरकार के पास। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, सीधा सवाल उनसे, आप हर दिन टीवी पर आकर उस समय कोरोना वॉरियर्स और कोरोना योद्धाओं की तारीफ करते थे, आपके कोरोना वॉरियर्स यहाँ सड़क पर बैठने को मजबूर हैं, क्या आपका ध्यान इनकी तरफ है? और अगर नहीं है तो क्या आपका ध्यान इनकी तरफ जाएगा? क्योंकि ये बेबस है, लाचार है, और इन्होंने उस समय सेवा दी थी जिस समय कोई भी उस समय मरीजों को हाथ लगाना भी नहीं चाहता था। उस समय ये ऐसी विकट परिस्थिति पर अपनी जान को दांव पे लगाकर लोगों को सेवा देते रहे, लोगों का इलाज करते रहे, और वहाँ पर हर तरीके की जो भी पॉसिबिलिटी थी इन्होंने अपना हर संभव प्रयास किया। तो सवाल नरेंद्र मोदी जी आपसे एक बार फिर से, आपके कोरोना वॉरियर्स आज संघर्ष कर रहे हैं सड़कों में, क्या आप उनकी आवाज़ सुनेंगे? अपने सहयोगी विश्वजीत झा के साथ राहुल पांडे, जंतर मंतर दिल्ली, न्यूज़ नाउ भारत। आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, ताकि आपकी आवाज़ को, जन जन की आवाज़ को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर ज़रूरी से ज़रूरी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।